सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं अपने कोटा यूनिवर्सिटी के जो पेपर चल रहे हैं फाइनल ईयर के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, चूँकि सेकंड का पेपर बाद में है तो उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे और ये प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए है। और मैं चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं उसके लिए आप लोग जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है डीएस एजुकेटर और अपना जो चैनल है ये इसको आप ज्वाइन कर लें, दोनों चैनल को भी और यूट्यूब को भी, दोनों जगह, और इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। और यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी क्वेश्चन जो है मिलते हैं जब गैस लगाते हैं अपन। और गैस पेपर का मतलब सिर्फ गैस पेपर ही होता है, ऐसा नहीं कि पेपर इसमें से कोई पूरा ही मिल जाए, लेकिन आपके अच्छे अंक लायक पेपर संभवतः मिल जाना चाहिए। ये अनुभव आधारित चीज़ें होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आप तक पहुँचे, इसलिए ये चीज़ें जो है शेयर की जाती हैं। पैटर्न चूँकि आप लोग काफ़ी पेपर दे चुके हैं तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि पेपर जो है आप लोगों का वो पूरा 100 मार्क्स का आएगा। और 100 मार्क्स में से जो है आपको 50 अंकों का पेपर सॉल्व करना है। और 50 में आप जो है कहीं से भी यानी आप किसी भी यूनिट, किसी भी सेक्शन से जो है इन अंकों को कर सकते हो, अथवा वाले दोनों भी कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। एक तो ये कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, इसको लेकर के मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि सिर्फ 2 यूनिट पढ़ के भी आप लोग जो है पूरा पेपर कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 यूनिट आप लोग पूरी पढ़ लो और 1-2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो यदि उनको भी आप लोग साथ में कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आने के आसार आपके हो जाएंगे। तो अब मैं कौन सी यूनिट आपको करनी चाहिए, एक तो इसको लेकर के सजेस्ट करना चाहूँगा कि कौन सी यूनिट यदि आप करते हो तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए, यदि आप बेंथम और मिल को पढ़ते हो 4th यूनिट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी आसान यूनिट है, क्योंकि बेंथम का उपयोगितावाद हमेशा पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में, और इसके स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछे जाते हैं मिल के, तो बिल्कुल बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चंस इनके बनते हैं। इसके अलावा आप पहली यूनिट को तो पढ़ना है ही, हालांकि पहली यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको भी देख लें। पहली यूनिट अपने आप में पॉलिटिकल साइंस की एक प्रकार से कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंकर हैं प्लेटो और अरस्तु, वो यहाँ पर हैं। तो प्लेटो और अरस्तु तो पढ़ना ही पड़ता है सबको यदि आप लोगों को अच्छा पेपर करना है तो, लेकिन फिर भी चूंकि इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें से सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट कर लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन फिर भी अब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूं, यदि आपको पूरे ही पेपर को पढ़ना है तो कहां कहां से आप लोग पढ़ लें और कैसे पेपर सॉल्व करें, इसको लेकर के हम लोग 4-5 मिनट में ही डिस्कस पूरा कर लेंगे। यानी टोटल जो वीडियो है वो मुश्किल से 8 से 10 मिनट के बीच का ही हम लोग बनाएंगे, इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों को आपको देखना चाहिए। प्लेटो के राज्य संबंधी यानी प्लेटो, एक तो पहला तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द प्लेटोज व्यूज ऑन आइडियल स्टेट, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी विचार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटो का जो न्याय है उसकी भी विवेचना कीजिए। तो 2 मेरी तरफ से यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगते हैं इस सत्र में, उनको आप लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए। अरस्तु के भी राज्य संबंधी विचार आप देखिए, और उसके साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पर आप अरस्तु का देख सकते हो, ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। मैकियावेली का जो है ए चाइल्ड ऑफ हिज ऑन एज वाला जो है, जो शिशु वाला जो क्वेश्चन है उसे आप लोग देखिए, ये अमूमन एग्जाम में आता है। और इसके अलावा आप लोग थॉमस एक्विनास को चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि थॉमस एक्विनास को आप चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस साल चॉइस ज़्यादा है, इसलिए आप लोग छोड़ सकते हो। यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। हॉब्स से आप देखोगे तो हॉब्स, लॉक और रूसो,
तो हॉब्स और लॉक और रूसो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत आपको देखना है, और बाकी को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सामाजिक समझौता सिद्धांत और संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं, ये यदि आप देख लोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो एक्सप्लेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और इसके बाद रूसो की सामान्य इच्छा, तो रूसो की सामान्य इच्छा जो है जनरल बिल और सामाजिक समझौता, ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं रूसो के। तो रूसो की आपको सामान्य इच्छा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों देखने चाहिए। इसके अलावा लॉक को यहाँ पर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। हालांकि चूंकि ये तीनों ही सामान्य समझौते की बात करते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यदि आप तीनों के देख लोगे तो इनकी तुलना करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर लॉक का भी पढ़ सकते हो। बेंथम का उपयोगितावाद जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखें। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो थ्योरीज ऑफ प्लेजर एंड पेन एंड हिज कंट्रीब्यूशन, तो पूरा भले ही आप ना देखें लेकिन उपयोगितावाद देख लें। और जेएस मिल में से आप लोग जो हैं स्वतंत्रता और उदारवाद देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, लिबर्टी और लिबरलिज्म। और एक प्रतिनिधित्व वाले जो रिप्रेजेंटेशन वाले जो विचार हैं, ये भी काफ़ी मायने रखते हैं मिल के संदर्भ में देखें तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर हम यदि हीगल की तरफ चलें, तो हीगल में से मैं आपको बता दूं कि हीगल के जो विचार हैं वो है स्टेट्स के जो विचार हैं। तो हीगल के राज्य संबंधी विचार, और कार्ल मार्क्स को पूरा पढ़ लें, क्योंकि कार्ल मार्क्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर का मेरे सामने आना चाहिए और एक क्वेश्चन 10 नंबर का आना चाहिए। तो यदि आप कार्ल मार्क्स को पढ़ लोगे तो कार्ल मार्क्स के माध्यम से आप लोग जो है कम से कम 30 नंबर का पेपर हल कर पाओगे। तो कार्ल मार्क्स को पूरा पढ़ें, इसमें गैस नहीं लगाएं, और इसमें क्वेश्चन करने लायक भी हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कार्ल मार्क्स से, इसलिए कार्ल मार्क्स को आप थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। फिर भी यदि आप कार्ल मार्क्स को और अच्छे से देखना चाहते हो तो एक तो क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष, एक ऐतिहासिक भौतिकवाद, और इसके अलावा अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। ये तीन जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स है, यदि और आप ज़्यादा नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम कार्ल मार्क्स के इन तीन सिद्धांतों को तो आपको देखना ही है, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरेक मूल्य। तो ये आपको देखने हैं। इसको यदि आप लोग देख लोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। और इसके बाद थोड़ा सा यदि हम लोग और आगे बढ़े तो मेरा ये मानना है कि आपको आंसर राइटिंग में, चूँकि पॉलिटिकल साइंस में है, परिभाषाओं का बहुत महत्व है, तो डेफिनेशंस आपको हर सेक्शन में, हर सेगमेंट में याद करनी है। जिन विचारकों को आप पढ़ रहे हो उनकी बुक्स के नाम, उनकी बुक्स, यानी सभी विचारकों की 3-3, 4-4 बुक्स आपको याद करनी ही करनी है, जिससे कि उनके आप कहीं कहीं उनका यूज़ कर सको। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें फ्लो चार्ट बनाने की, इस तरीके से, जैसे रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं तो वो ऐसे दिखा दिए, या फिर अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है या कि मार्क्स के विचार हैं तो उनके 4-5 विचार ऐसे दिखा दिए। तो इस तरीके से यदि आप आंसर राइटिंग करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने चाहिए। ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं, पुराने पेपर को विश्लेषित करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मेरे जो गैस पेपर हैं वो काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए है, तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करो थोड़ा सा, जिससे कि ये जो लाभ है वो सबको मिल पाए। और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो चैप्टर है उसको भी आप लोग, उस पेपर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, शायद आज शाम तक हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।